नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। साथियों, आज मैं बात करूं तो एक हमारी जिला दर्शन सीरीज चली हुई है और आप बहुत ही बढ़िया प्यार इस सीरीज को दे पा रहे हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रहने वाली है। तो साथियों, आज मैं चलता हूं एक मंडल की तरफ और जिसका नाम होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित वो मंडल जिसका नाम है मेरे साथी मेरठ मंडल। और मेरठ मंडल में भी मैं बात कर पा रहा हूँ उस मेरठ जनपद की। ठीक है, जो कौरव और पांडवों की कवि हस्तिनापुर राजधानी रहा करता था, वो परीक्षित गढ़, ठीक है ना, यहीं पर दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धाओं के जो है मंदिर अवस्थित होंगे। तो मेरे साथी एक बार तो पहले सभी जो भी मेरठ से हैं, क्योंकि हमारे पास का ये डिस्ट्रिक्ट होगा, तो सभी एक बार कमेंट्स करके बताएंगे कि साथी हम मेरठ से हैं सर जी, बहुत बढ़िया। और बाकी तो सभी करेंगे। ठीक है, चलो। तो साथी, ये जिला दर्शन सीरीज में आपकी होगी 53वें नंबर का होगा। ठीक है ना, ये गलती से डल गया मेरे साथी, मैं एक सेकंड आपकी लूंगा। ये 53वें नंबर का होगा। ठीक है, ये कौन से नंबर का होगा तो आप बता पा रहे होंगे सर जी, ये आपका होगा 53वें नंबर का। इसे साफ करेंगे और यहां अब लिख देंगे 53वां नंबर। ठीक है, चलो। ये आपका 53 या 54, 54 होगा, 3 तो हो गए। ये 54वें नंबर का होगा, गलत हो गया। चलो कोई नहीं, चलते हैं मेरठ की तरफ। मेरे साथ ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र और इसी मानचित्र की गोद में समाहित वो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम होगा साथी मेरठ। तो आप देख पा रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ये आपका मेरठ यहां पर दिखाई पड़ रहा भी होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के क्षेत्र अधिकार में भी आता है। साथियों, उपनाम की बात कर पाऊं मैं, मेरठ का उपनाम क्या है तो इसे क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है और इसे मेरे साथी भारत का खेल शहर भी कहा जाता है। इसे साथी कैंची नगर के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा मेरठ को कौन से नगर की मैं बात करूं, कैंची नगर। साथी, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो आप मेरठ ही बता पा रहे होंगे, मेरठ का मेरठ में। मेरठ जनपद में तहसीलों की संख्या मेरे साथी 3 होंगी। एक का नाम मेरठ, मवाना और सरधना। साथी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में तहसीलों की संख्या मेरे साथियों आप बता पा रहे होंगे 3, मेरठ, मवाना और सरधना। साथी, एक योजना आती है एक जिला एक उत्पाद योजना, जिस योजना की शुरुआत मैंने बहुत बार बताया 24 जनवरी 2018 को होती है। 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई और जिसे ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी हम बोलें, और खेल का सामान के लिए मेरे साथी इसे मान्यता प्रदान की गई। ये आपका खेल का सामान भी यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलो, गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य स्थित मेरठ महाभारत काल में कौरवों एवं पांडवों की राजधानी जो हस्तिनापुर थी, और हस्तिनापुर आप सभी को पता होगा मेरठ में है। ये आपका ठीक है ना, दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, और हस्तिनापुर की मैं बात करूं तो इसे जैनियों की काशी भी कहा जाता है। सती महाभारत कालीन शहर होगा हस्तिनापुर मेरठ, ये आपके सामने दिखाई भी पड़ रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आलमगीरपुर की मैं बात करूं तो कौन सी रिवर के किनारे अवस्थित होगा मेरे साथी, आप हिंडन नदी बता देंगे। कौन सी नदी की बात होगी तो हिंडन रिवर। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेरठ किस मतलब आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, तो मेरे साथी आप हिंडन नदी के किनारे बताएंगे। पर्यटन स्थल चलो घूमने चलते हैं। दानवीर कर्ण मंदिर आपको मेरठ में दिखाई पड़ेगा। ओघड़नाथ मंदिर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे साथी, कहां, मेरठ में। जम्बू द्वीप भी मेरे साथी मेरठ में। शहीद स्मारक, ठीक है ना, सेंट जॉन चर्च भी यहीं पर होगा। सूरज कुंड पार्क मेरे साथी। श्री प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर भी। दिगंबर जैन मंदिर मेरे साथी। शाहपीर साहब की दरगाह, विदुर का टीला, गांधी बाग, भोले की झाल,
गोपेश्वर मंदिर व गांधारी तालाब और परीक्षित गढ़ मेरे साथियों ये आपको दिखाई पड़ेगा। और महारतीकरण के अत्यंत दुर्लभ मंदिर मेरे साथी ये दानवीरकरण का मंदिर यहां पर स्थित है मेरठ में। ठीक है, जम्बूद्वीप ये आपका जम्बूद्वीप का मानचित्र है। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों की मैं बात करूं, मेरठ में कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं। हथकरघा व सूती वस्त्र के लिए मेरठ जाना जाता है। साथी कैंची उद्योग के लिए मेरठ को जाना जाता है। दिया सलाई व कागज का कार्य भी यहां पर होता है। खेल का सामान और होजरी का कार्य मेरे साथी कहां पर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में होता है। और आप देख पा रहे भी होंगे ये रहा होजरी का कार्य, होजरी वस्त्र। ठीक है, ये कैंची आपके सामने दिखाई पड़ रही होंगी। चलो प्रमुख मेले की बात होगी, नौचंदी मेला व सरधना मेला। सती मेरठ का नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और इस नौचंदी मेले के सम्मान में मेरे साथी एक नौचंदी एक्सप्रेस भी चलती है जो मेरठ से लखनऊ तक जाती है। चलो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा पूछा जाता है मेरे साथी, ये मेरठ में होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहां, मेरठ में। प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की बात होगी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय साथी जो 1965 में स्टेब्लिश हुआ, ये कहां पर है, मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई, ये वल्लभ करेंगे ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है ना, क्या होंगे मेरे साथी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरीके से कर देना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय साथी मेरठ में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो निर्माणाधीन है, ये मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ जिसका मानचित्र होगा। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरे साथी, ये रहा स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में स्थित है। प्रमुख संस्थान पार्क व सिटी देखेंगे। राज्य के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरे साथी पूछा जाता है कि राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां, मेरठ में। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र जो निर्माणाधीन है, ये भी कहां पर होगा मेरे साथी, मेरठ में। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम जो कि मेरे साथी कहां पर, आप बताएंगे मेरठ में। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी पार्क मेरे साथी, कई बार क्वेश्चन आया, मेरठ में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरे साथी मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे साथी, ये कहां, मेरठ में। भारतीय स्टील रोलिंग मिल भी कहां पर है, मेरठ मुजफ्फरनगर, कई बार पढ़ाया मैंने। ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी में भी है और मेरठ में भी है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मेरे साथी, ये भी मेरठ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो निर्माणाधीन है। और नेलको व स्टैग इंटरनेशनल कंपनी मेरे साथी जो कि आपकी कहां पर होगी, मेरठ में होगी। ये राज्य के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मैं बात कर पा रहा हूं कौन सी शताब्दी की बात होगी, तो 12वीं शताब्दी के अंत में किसने मेरे साथी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को कहां, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। मतलब मैं बात करूं मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक का जो स्तंभ लेख है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने कहा, दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। ये आपका ये स्तंभ लेख दिखाई भी पड़ रहा होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई। मतलब 1857 की क्रांति हिंडन नदी के किनारे आमना सामना होता है मेरे साथी। ये 85 ठीक है ना, जो भारतीय पुलिस कर्मचारी हैं इन्हें ब्रिटिश सरकार ने नंगा करके घुमाया था और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा सर्वप्रथम मेरठ में दिया गया। मेरे साथी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा कहां, मेरठ में। 1857 ईस्वी, जो 1857 ईस्वी क्रांति में
मेरठ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता ऊधम सिंह थे, ठीक है ना, ऊधम सिंह, कहीं कहीं कदम सिंह होने चाहिए, कदम सिंह थे, माफी चाहूंगा, ऊधम सिंह नहीं, कदम सिंह थे। कौन? कदम सिंह। आप बता पा रहे होंगे, ये आप करेंगे। और धन सिंह कोतवाल भी आपने नाम सुना होगा। मेरठ की कैचियां प्राचीन काल से प्रसिद्ध रही हैं मेरे साथी, तो मेरठ कैची नगर, क्रांति नगर आप सभी को पता होगा। तो ये मेरठ से संबंधित जो है, ठीक है ना, संक्षिप्त विवरण मैंने मेरठ का किया है। तो एक बार जोरदार तरीके से मेरठ वाले तो सभी जो है कमेंट्स करके बताएंगे आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़कर कैसा लगा, और सभी कमेंट्स करेंगे मेरे साथ। इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे एक और प्यारे से डिस्ट्रिक्ट के साथ कल। तो मिलते हैं कल, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।